किड्स क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। तूनपुर के एक सुंदर मोहल्ले में रहता था 7 साल का एक प्यारा और होशियार बच्चा कियांश। वो थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। सबसे खास बात, उसे डायनासोरों से बहुत प्यार था। वो दिन भर अपने खिलौनों में टायरेनोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स के बारे में बात करता, किताबें पढ़ता और अपने दोस्तों को उनके बारे में कहानियां सुनाता। अगर डायनासोर आज भी होते तो मैं जरूर उनका दोस्त बनता, कियांश अक्सर माँ से कहता। एक रात जब कियांश अपने कमरे में बैठा डायनासोर की एक नई किताब पढ़ रहा था, तभी उसकी खिड़की के बाहर तेज नीली रोशनी चमकी। वो डर गया और धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया। रोशनी किसी गोल आकृति से निकल रही थी, जैसे कोई पोर्टल, और अगले ही पल वो पोर्टल अपने आप खुल गया। कियांश, आओ, तुम्हें हमारी जरूरत है, एक धीमी लेकिन मीठी आवाज आई। कियांश ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? हम डायनो वर्ल्ड से हैं, हमारी दुनिया संकट में है। लेकिन सवाल ये था, पोर्टल ने कियांश को ही क्यों चुना? क्योंकि पोर्टल एक खास गुण खोज रहा था, करुणा, समझदारी और कल्पना शक्ति, और ये तीनों एक साथ कियांश में ही थे। जिंकू ताकतवर था, पर उसे चाहिए था कोई ऐसा जो रास्ता दिखाए, निर्णय ले सके और सच्चाई के लिए डटे। और वो केवल एक बच्चे की निष्कलंक सोच से आ सकता था। कियांश ने बिना कुछ सोचे खिड़की से छलांग लगाई, और जैसे ही वो पोर्टल के पास गया, सब कुछ घूमने लगा। जमीन, आसमान, तारे, और फिर वो पहुंच गया एक दूसरी दुनिया में। कियांश की आंखें चमक उठी। उसके चारों ओर असली डायनासोर घूम रहे थे, कुछ बहुत बड़े, कुछ छोटे और कुछ ऐसे जिन्हें वो किताबों में भी नहीं जानता था। तभी एक हरे रंग का प्यारा सा डायनासोर दौड़ता हुआ आया और कियांश से लिपट गया। उसकी आंखों में चमक थी और पीठ पर छोटे छोटे पंख थे। ये है जिंकू, एक खास हाइब्रिड डायनासोर। एक बुद्धिमान बूढ़े डायनासोर ने कहा, ये आकार बदल सकता है, उड़ सकता है और बहुत ताकतवर भी है। लेकिन अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी कियांश। दीनो वर्ल्ड के सारे प्राणी बहुत परेशान थे। दरअसल पृथ्वी के कुछ लालची वैज्ञानिकों ने दीनो वर्ल्ड का पता लगा लिया था। वो चाहते थे कि इस हरे भरे सुंदर ग्रह को नष्ट करके वहां इंसानों का नया घर बनाया जाए। वो लोग हर हफ्ते एक कृत्रिम एस्ट्रॉयड भेजते हैं, जिससे हमारी दुनिया तबाह हो रही है, जिंकू बोला। कियांश ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें दीनो वर्ल्ड घुमा दूं। कियांश की आंखें चमक उठी। सच में? पूरी दुनिया? हाँ, और तुम पहले इंसान हो जिसे ये सब देखने मिलेगा, जिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंकू ने आकार छोटा किया और कियांश को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा दिया। वो आकाश में उड़ते जा रहे थे। नीचे हरे जंगल, चमकती नदियां और विशाल झीलें दिख रही थी। ये है हमारा रेनबो फॉरेस्ट, जिंकू बोला, जहां पेड़ों की पत्तियां इंद्रधनुष के रंगों जैसी थीं। वहां छोटे छोटे हंसते डायनासोर झुंड बनाकर खेल रहे थे। फिर वो पहुंचे एक ऊंचे ज्वालामुखी के पास। यहाँ रहते हैं रॉक डायनोस, जो आग से नहीं डरते। कियांश हैरान था, क्या ये ज्वालामुखी फूटता भी है? जिंकू हंसा, हाँ, लेकिन हम उसे थाम लेते हैं। हमारे पास लावा पीने वाले फ्लेम सॉर्स हैं। थोड़ी दूर जाकर एक बर्फीला क्षेत्र आया। वहां बर्फ में फिसलते डायनासोर थे, जैसे स्केटिंग कर रहे हों।
है स्नो वैली, हमारे आइस डायनोस की रेंज। जिंकू बोला। कियांश ने पहली बार देखा कि इतने अलग अलग तरह के डायनासोर एक साथ रहते हैं। कोई उड़ता है, कोई पानी में तैरता है, कोई आग में खेलता है। इतनी विविधता, कियांश बोला। पृथ्वी पर तो अब ये सब नहीं बचे। जिंकू गंभीर हो गया। हाँ, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत थी। इंसानों को ये समझाना जरूरी है कि हर जीवन की अहमियत है। अगले दिन आकाश में एक विशाल जलता हुआ एस्ट्रॉयड दिखाई दिया। जिंकू ने तुरंत आकार बढ़ाया और एक विशालकाय डायनासोर बन गया। कियांश उसकी पीठ पर सवार हो गया और दोनों उड़ते हुए आसमान की ओर बढ़े। तैयार हो? जिंकू ने पूछा। हमेशा, कियांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिंकू ने अपनी ऊर्जा से एक नीली ढाल बनाई और एस्ट्रॉयड से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ, पूरा आसमान रोशनी से भर गया, लेकिन एस्ट्रॉयड बीच में ही फट गया। हम जीत गए! कियांश चिल्लाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने अगली योजना बनाई। इस बार वो खुद डायनो वर्ल्ड आए, एक रॉकेट स्टेशन लेकर। उन्होंने डायनासोरों को कैद करना शुरू कर दिया। एक रात कियांश को जिंकू ने जगाया। हमें जाना होगा। उन्होंने ग्रैंड एल्डर डायनो को पकड़ लिया है। कियांश और जिंकू ने डायनो वर्ल्ड की गहरी गुफाओं में घुसपैठ की। रास्ते में लावा बह रहा था। कुछ रास्तों में राक्षसी जानवर तैनात थे, लेकिन जिंकू ने आकार छोटा किया, चूहा बनकर अंदर गया और दरवाजा खोला। चुपचाप चलो, शोर मत मचाना, कियांश ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी एक रोबोट सैनिक ने उन्हें देख लिया। लड़ाई शुरू हो गई। कियांश ने अपनी चतुराई से वहां की एक मशीन का वायर निकाल दिया और बिजली गुल कर दी। जिंकू ने एल्डर डायनो को बचाया और सब बाहर भाग निकले। अब पूरी डायनो वर्ल्ड जाग चुकी थी। सब डायनासोर एकजुट हुए और इंसानी वैज्ञानिकों के खिलाफ खड़े हो गए। कियांश ने उन्हें नेतृत्व दिया। हम डरेंगे नहीं, ये हमारी दुनिया है, कियांश ने जोश में कहा। जिंकू ने खुद को इतना बड़ा बना लिया कि उसका सिर बादलों को छूने लगा। उसने वैज्ञानिकों की मशीनें तोड़ दी। सब डायनासोर गरजे और आखिरकार इंसान पीछे हट गए। लड़ाई के बाद डायनो वर्ल्ड के राजा डायनोज ने कियांश से कहा, तुमने हमें बचाया है, तुम्हें एक तोहफा मिलना चाहिए। कियांश को जिंकू अब हमेशा के लिए मिल गया, लेकिन खास बात ये थी कि अब जिंकू आकार छोटा कर सकता था और एक खिलौने जैसा लग सकता था। अब तुम मेरे साथ टूमपुर चलोगे? कियांश ने कहा। पोर्टल खुला और कियांश जिंकू को लेकर वापस अपने कमरे में लौट आया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसके पास एक गुप्त दोस्त था, जिंकू। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? कियांश मुस्कुराया। मैं डायनासोर की दुनिया में था। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब सो जाओ। लेकिन कियांश जानता था वो सपना नहीं था और जिंकू खिलौने की शक्ल में उसके तकिए के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। हर रात जब आसमान में कोई तारा गिरता, कियांश उसकी ओर देखता और सोचता, शायद फिर से डायनो वर्ल्ड को मेरी जरूरत पड़े। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं मेरे दोस्त।